हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सभी का ये मन में सवाल होता है। बहुत लोग ने मुझे पूछा भी ये चीज़, एंड हर एक बच्चे के दिमाग में हमेशा ही रहता है, सर हाउ टू स्टडी, कैसे कैसे पढ़ाई करें, हाउ टू स्टडी फॉर बोर्ड्स, कैसे 90% लाए, हाउ टू गेट 90% मार्क्स, हाउ टू गेट बेटर मार्क्स, हाउ टू डू दैट, हाउ टू ये पूरा सवाल होता है। एंड सबको होता है ये। वीक से वीक स्टूडेंट भी सोचता है कि कैसे वो कुछ ऐसा कर ले जिससे वो अच्छे मार्क्स लाए, या ओके। बस यहाँ पर एक की फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, द फर्स्ट, मेरे हिसाब से ये, आज मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में ट्राई की हैं। इसी के बेस पे मैंने अपने टाइम पे मार्क्स लाए थे। सो ये चीज मेरी सेल्फ टेस्टेड है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई चीजें हैं, वो बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा और उस चीज को अमल कीजिएगा। सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बन के मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखने के बाद जो भी बातें समझ रहे हो, सीख रहे हो, उसको अप्लाई करिएगा। ओके, तो ये भी एक और फीचर है टू गेट योर थिंग्स, गेट योर प्लानिंग इनटू एक्शन। ओके, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज काम करती है मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है विल पावर। वो सोच, वो ड्रीम, वो सोचना कि आप कर सकते हो, कि मुझे करना है। इन शॉर्ट, इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो मैं आपको कोई भी बात बोल दूं, कितना भी पुश कर लूं, आपके पेरेंट्स कुछ भी बोल ले, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो तुम, बट आपका कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके मन में, आपके दिमाग में ये थॉट होना चाहिए कि यू वांट टू डू दिस। आप करना चाहते हो ये चीज। आपके अंदर वो विल पावर होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन तभी आएगा, वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन तभी, उससे सब एक 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 दूसरे को पुश करेंगे वो सारी चीजें। तो वो इंटरेस्ट सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कि आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू गेट दिस मार्क्स, आई वांट टू गेट दिस मच मार्क्स। तो ये होना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्टोरी फ्रॉम देयर कि जब मैं टेंथ में था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नॉट, आप मेरे वीडियोस आप देखते हो और आपको मैं हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाता हूं, तो आप ये सोचते होंगे कि मैं पहले से ही बहुत स्कॉलर हूं या गिफ्टेड हूं। ऐसा अगर आप सोचते होंगे तो बहुत रॉन्ग है ये आपकी थिंकिंग। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। मेरा जो भी नॉलेज है वो मैंने स्किल डेवलप किया है बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूस हार्ड वर्क। वो मैंने कोई नेचुरली स्कॉलर पर्सन बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत ही मस्तीखोर, बहुत ही एकदम मतलब पूछिए मत, बहुत मस्तियां की है मैंने। मैं स्कॉलर स्टूडेंट नहीं था, जो नर्ड हम कहते हैं ना, जो एकदम पढ़ाकू, बुकवॉर्म, जैसे बुकवॉर्म इज द परफेक्ट वर्ड। मैं कोई बुकवॉर्म बिल्कुल नहीं था। लेकिन आई न्यू वन थिंग वेरी वेल। जब मैंने किसी चीज पे अपना मन लगा दिया, जब मैंने किसी चीज पे अपना दिल लगा दिया, तो फिर मैं उसके लिए बुक वॉर्म क्या, कुछ भी बन सकता हूँ। तो मेरा स्केड्यूल मैंने फिर ऐसा बना दिया था कि लिटरली मैं दिन भर बुक के आसपास ही रहता था। लाइक बुक मेरे इधर ही पड़ी है, मुझे कुछ भी हुआ तुरंत बैठ के पढ़ना चालू कर दिया। मेरा ये मेरा क्या कहते थे, अप्रोच था। द तो ये डिफरेंस क्या है, बीइंग दिस, इसमें डिफरेंस मैं जब आज जाके जब पीछे देखता हूं ये बात, तो द डिफरेंस इज आई हैड द डिटर्मिनेशन, आई हैड दैट विल पावर, आई हैड दैट इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट दिखाई थी पढ़ाई में उस समय। मैंने इंटरेस्ट दिखाया था कि नहीं, मुझे ये मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे डिस्टिंक्शन लाना है। तो द थिंग वॉज, मेरी कजन है, वो मेरे से 1 साल बड़ी है, तो शी इज अ स्कॉलर। ओके, सो उनके जो मार्क्स थे, मेरे दी के जो मार्क्स थे, तो उन्होंने 1 साल पहले ही मेरे 2008 में उन्होंने 10th किया था। एंड जब 2009 में मैं जब 10th में आया, तो मैंने उनका बोर्ड्स का रिजल्ट जो आया था, मैंने उसका बोर्ड्स रिजल्ट्स का कॉपी उनसे मंगवाया था। वो जो रिजल्ट आता है जिसपे लिखा रहता है मार्क्स, बेसिकली दैट वाज माय गोल। सबसे पहले तो वो मेरा टारगेट था कि मुझे किसी भी तरह से अपनी बहन से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, किसी भी तरह से उनसे ज्यादा परसेंटेज लाने हैं।
उनका 84 समथिंग आया था, इफ आई रिमेंबर 84 या 82 था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बट दैट वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन बोलो या टारगेट सेटिंग का एक आत्मज्ञान होता है ना कि नहीं मुझे मार्क्स लाना है, तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग कि नहीं। और कैसा है, बचपन से ही हमेशा वो लाइक एक साल वो मेरे से आगे रहे, राइट। सो हमेशा से ही मैं उनकी टेक्स्ट बुक्स यूज करते आ रहा हूँ, स्पेशली फ्रॉम 7th 8th स्टैंडर्ड। तो उनकी ही टेक्स्ट बुक में यूज करता था, तो मेरे पास ना उनके ही नोट्स सारे होते थे। तो मैं वो देखता था, वो टेक्स्ट बुक में मार्किंग किए हुए हैं, वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग लिखे गए साइड में। मैंने उसके पहले कभी ऐसा सब नहीं किया था, अपनी टेक्स्ट बुक में कभी कोई मार्किंग नहीं की थी, कभी कोई वर्ड इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया था। मतलब मेरा स्टडी अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं कैसा था। सो वो चीज का कहीं ना कहीं आज जाके मैं देखता हूं, आज जाके मैं सोचता हूं, तो ये चीज का मेरे माइंड पे बहुत अनकॉन्शियसली असर हुआ था, जो 10th में मैंने सारी चीज फॉलो की थी, एंड 10th में ही सब कुछ अप्लाई करके मैंने अच्छा स्कोर किया था। मेरे घर वाले एक्चुअली शॉक, घर वाले क्या, मेरा पूरा स्कूल शॉक था कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया है। मेरा स्कोर था 80.30%, जो आपको अभी शायद कम लग रहा होगा कि 80% क्या, ठीक है, वो टाइम पे बड़ी बात होती थी, और मेरे लिए तो आज भी बड़ी बात है 80% स्कोर करना फ्रॉम अ गाय जो जैसा मैं था। मैं बहुत मस्तीखोर, बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में, ये सब ड्रामा डांस ये सब में ही मेरा पूरा लाइफ निकल चुका है, लेकिन पढ़ाई मैंने मस्ती मस्ती में कब इतना कर ली, लोग लिटरली शॉक थे कि कैसे। मेरे डैड ने तो लाइक 2 बार ऐसा लिटरली चेक किया था हमारे टाइम पे, एकदम जो डिक्लेयर हुए थे इंटरनेट रिजल्ट्स, मेरे डैड को विश्वास नहीं हुआ था कि मैंने वो स्कोर किया हुआ है। सो कहने की बात यह है कि सबसे पहले आपके अंदर वो एक विल पावर होना चाहिए, वो इंटरेस्ट आना चाहिए कि नहीं मुझे वो करना है। वरना ये वीडियो आप अभी देखना बंद कर दो अगर आपको कभी इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। और मैं इतना फ्रैंकली, इतना मुंह पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक इंसान को अपने मन की बात पता होती है, इतना कॉन्शियसली वो एक्टिव रहता है, उसे पता होता है कि कभी वो करने वाला है क्या, वो क्या सच में आपको 90 अप चाहिए मार्क्स, क्या सच में आपको डिस्टिंक्शन चाहिए, डिस्टिंक्शन फर्स्ट फर्स्ट क्लास मार्क्स चाहिए आपको, 75% अप मार्क्स, 80% अप चाहिए आपको मार्क्स। तो सबको ये मन में पता होता है कि वो एक्चुअल में कितनी मेहनत करना चाहता है अपने मार्क्स के लिए। तो इसीलिए मैं इतना अपफ्रंटली आपको ये बात बोल रहा हूं कि अगर आपके मन में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, मैं कितनी भी बात यहाँ पे आज बताऊंगा, आप कुछ नहीं, आप खाली इसको लाइक डिसलाइक करके जो भी है छोड़ दोगे, आपको कोई अप्लाई नहीं करने वाले आप ये चीज। तो वो चीज पहले क्लियर हो जाए, इंटरेस्ट है क्या, सच में लाना है, डिटर्मिनेशन है मन में, वो है विल पावर, तो ये आगे देखो, वरना अपना ये टाइम भी वेस्ट मत करो, कुछ और काम करो, पढ़ लो उससे अच्छा कुछ और। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन आएगा उससे, मोटिवेशन आएगा उससे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, और एक दिमाग में वो सेट हो जाएगा ड्रीम। नाउ ड्रीम काफी नहीं है, ड्रीम अकेला काफी नहीं है, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है। ड्रीम शुड बी कन्वर्टेड इनटू गोल। तो क्वेश्चन आता है सर कैसे करें, कैसे करें। तो ड्रीम, ये चीज पहले सर डिफरेंस समझते हैं, ड्रीम क्या होता है, ड्रीम मतलब बैठे बैठे मैं सोचते रहता हूँ। आप खाली बड़ी बड़ी बात ये करते रहोगे लोगों के सामने, पेरेंट्स वेरेंट्स के सामने, यार मुझे तो 90% लाना है, दैट्स नॉट इनफ। इनफैक्ट ये बोलना ही नहीं चाहिए, मैं तो बोलता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि मैं इतना, मैं चाहता हूं मेरे दी के मार्क्स को बीट करना चाहता हूं, ये किसी को पता ही नहीं था। वो सिर्फ मेरे मेरे अंदर ही बात थी, वो मैंने अंदर अपने अंदर ही रखी थी, और मैं अपने आप को ही वो सिर्फ बोलता था कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं किसी को नहीं बोलता था कि मैंने क्या पढ़ा है या मैं क्या करने वाला हूं या मुझे क्या करना है। ये बोल के, ये सब करके कोई फायदा नहीं है, कुछ ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, और सिर्फ बोलते हैं ना बात करने की, बोल बच्चन वाली बातें हैं खाली ये। तो ये सब ना आप सिर्फ अगर बोलो तो दैट्स जस्ट अ ड्रीम, कि आप ये बोलते हो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, डे ड्रीमिंग बोलते हैं उसको। जब आपको सच में कुछ करना होगा ना, आप उसके पीछे एक्शन में लगोगे, आप उसको गोल में कन्वर्ट करोगे। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है मतलब देयर शुड बी प्लानिंग, देयर शुड बी ऑर्गेनाइजिंग, उसके तरफ कुछ एक्शन होना चाहिए, आपने क्या किया। लेट मी आस्क यू, आप ये वीडियो देख रहे हो, नवंबर हो चुका है, नवंबर हो चुका है, आप ये वीडियो देख रहे हो, अब तक आपका, अगर आप मेरा चैनल ही फॉलो कर रहे हो नॉर्मली भी, तो अब तक आपका 60 से 70% पोर्शन हो गया होगा, वन टाइम सब कुछ रीड करके। क्या हो गया है, क्या पढ़ लिया उतना, सारे वीडियोस देख लिए, सारे उतने चैप्टर्स जितने हो चुके, क्या वो कर लिए रीडिंग की टेक्स्ट बुक में से, दैट इज योर आंसर।
आप कितना सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, अपने स्कोर को लेके। सो ये चीज मैं आपको पहले बोलना चाहता हूं। तो क्या एक्शन किया आपने आज पूरा दिन में, क्या ऐसा किया जो आपके प्रोडक्टिव था, जो आपकी स्टडी, आपके गोल की तरफ का कोई काम था, आपने क्या किया ऐसा पूरे दिन में? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एवरी नाउ एंड देन। आप हमेशा अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहेंगे। अपने आप से पूछिए कि दिन भर में मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे अपने गोल के एक स्टेप करीब लेके गया। आस्क योरसेल्फ दिस एंड देन यू विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि आप ऑलवेज विल keep working towards that goal. You will always keep working towards that goal. Okay, so ये चीज याद रखनी है। मैंने कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं क्योंकि मैं भूल ना जाऊं आपको मुझे क्या क्या बात बतानी, क्योंकि आई ऑलवेज मेरे सब फ्लो में निकलते रहता है। तो मैंने पॉइंटर्स बना के रखे हैं क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहला तो मैं आपको बोलूंगा जो आपने बहुत बार सुन लिया है, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड, आई नीड टू स्क्रिबल समथिंग। मुझे आदत हो चुका है ये स्क्रिबल किए बिना मैं पढ़ा या कुछ भी बता नहीं पाता हूँ। ये पहले से ही आदत है मेरी पुरानी। अगर मैं ढूंढ रहा था मेरी पुरानी कोई बुक्स वगैरह मिले ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं कितना स्क्रिबलिंग वगैरह करता था। हर जगह पे कुछ भी पॉइंट लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो। शायद से वो दीदी की टेक्स्ट बुक्स देख के आदत हो गई थी मुझे भी शायद से। So first thing you need to do, the main question today is, we are learning today, the main question is how to study. हाउ टू स्टडी बोलूंगा मैं, परसेंटेज स्कोर नहीं बोलूंगा। हाउ टू स्कोर 90% अप, ये सब नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बेस्ड होता है कि आपका कितना विल पावर है, आप कितना अपना डेडिकेशन देने रेडी हो, आप कितना डिटरमाइंड हो उस परसेंटेज के लिए। मेरा गोल था 80%, मेरा गोल था दी को बीट करना, यानी 84 या 82 था उनका। मेरा वो टारगेट था कि उनको मैं किसी तरह से हरा दूं। हालांकि नहीं हुआ, वो 80 आया मेरा, बट मैं खुश था कॉज उस चीज को अचीव करने में मैं बहुत क्लोज आ गया था, राइट। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। इट वॉज फर्स्ट क्लास प्लस डिस्टिंक्शन मार्क्स कहते हैं 80% अप होना। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई मार्क्स। सो हाउ टू स्टडी इज द मेन क्वेश्चन टुडे। फर्स्ट थिंग जो आपको बहुत लोग ने बोला होगा, बहुत जगह पे आपने आधे लोग ने ट्राई भी किया होगा लेकिन गिव अप कर दिया होगा जल्दी। आई एम गोना टेल यू द फर्स्ट पॉइंट, मेक अ टाइम टेबल। बहुत ही क्लीशे पॉइंट लगेगा आपको कि ये तो पता है हमको सर, ये क्या बता रहे हो, मेक अ टाइम टेबल। लेकिन पता है तो कितना फॉलो किया बेटा, फॉलो किया इस चीज को, कितना सक्सेसफुली फॉलो किया, वो इंपॉर्टेंट है। मेक अ टाइम टेबल, हर चीज का टाइम टेबल। एक 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 और एक और चीज पहले ही बता दूं, मेक अ टाइम टेबल मतलब पूरा अभी एक तरीका होता है, अप्रोच होता है कि क्या होता है ना, पूरा आपको पूरा 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 दिन का एग्जैक्ट कट टू कट टाइम लिखना है और उसको फुल तरीके से फॉलो जरूर करना है। लेकिन उसमें इतनी लाइक एज अ इंसान कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी। क्या होता है ये मैं बताऊंगा अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। लेट्स से मेक अ टाइम टेबल, तो मैंने सोचा आपके लिए मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा ही आपके लिए। मेरा टाइम टेबल जो था मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से आपके पास थोड़ा अलग टाइम होगा, सिंस आप पूरे दिन घर पे हो तो आप अलग तरीके से अप्रोच ले सकते हो इस बात का। सो लेट्स से मेरा टाइम टेबल क्या था मैं आपको बताऊंगा, मैं किस तरह से पढ़ता था और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या रखता था वो भी बताऊंगा कि मैं ये चीज एग्जैक्ट कभी नहीं होती थी तो मैं क्या करता था। ओके, प्लान अ वीक बेसिकली वीक पे दिमाग रखता था कि मेरा वीकली मैं टारगेट रखूंगा। सो लेट्स सी व्हाट डज दैट मीन। यहाँ पे सिंपली मैं आज रखने वाला हूँ एंड यहाँ पे मेरे एक्टिविटीज रखने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो माय टिपिकल डे स्टार्ट्स एट 5 AM। स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी का तो 5 AM तक तो जागे, अभी का तो टाइम टेबल पूछो ही मत, अभी तो बहुत ही, अभी रात के 3:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो 5 to 6, देयर आर टाइप ऑफ पीपल जो सुबह उठ के पढ़ते हैं, जिनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई अच्छी लगती है, जिनको लेट नाइट पढ़ाई अच्छी लगती है। मेरा अजीब था, मैं हमेशा से फिगर आउट करना चाहता था मैं कौन सा पर्सन हूँ, कौन सा टाइप ऑफ पर्सन हूँ, अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ कि लेट नाइट वाला पर्सन हूँ। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को रात को लेट नाइट तक पढ़ना भी अच्छा लगता था, मेन लाइक जब एकदम ही 10 बजे के बाद, मतलब 1 बजे 2 बजे तक पढ़ते रहता था मैं। और अर्ली मॉर्निंग भी उठना अच्छा लगता था, 5 बजे 4 बजे, रैंडमली 3 बजे उठ जाता था। तो मेरा वो कभी मुझे समझा ही नहीं, तब मुझे शायद से अभी भी मैं वीडियोस रात को ही बनाता हूँ, यही मेरा रीजन है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम मैं यही समझता हूँ अपना। तो सबका अपना एक एक ये एक जोन रहता है
तो फिगर आउट दैट टाइम फॉर यू। एंड मेरे लिए ये जोन ज्यादा बेटर वर्क इसलिए करता है क्योंकि ये टाइम वो है जहां पे नो डिस्ट्रैक्शंस, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं है, आप सिर्फ खुद के साथ हो, सेल्फ। तो ये रात का टाइम जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई विल, मेरा तो ये अप्रोच था। बट मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप अपनी नींद गवा दो, और मतलब ठीक है थोड़ी नींद गवानी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको कोई ऐसी एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि सोना बंद करो, दिन भर बुक लेके बैठे रहो। ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। ओके। और जब मुझे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर कितने आवर्स तक पढ़े, क्या 3 घंटे आवर्स पढ़ लिया बहुत हो गया? नहीं, ऐसा अप्रोच नहीं होता है। ऐसा अप्रोच नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, वरना हमारा ऐसा मेन मुद्दा तो बात बात में रह जाएगा। 5 to 6 में उठता था। आई यूज्ड टू रीड सम थियरी। अब वो थियरी में क्या पढ़ता था ना, वो मैं आपको बताऊंगा बाय द एंड ऑफ दिस टाइम टेबल। एक थियरी कोई पढ़ता था, लेट्स से हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे फिलहाल। कोई भी बेसिकली थियरी। थियरीज क्या होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये थियरीज हो गया। लैंग्वेजेस क्या होते हैं? हिंदी, मराठी, इंग्लिश लैंग्वेजेस हो गए। मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो बचा हुआ सब्जेक्ट थियरी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस। ओके। सो ये चीज आपको लाइक समझनी है। लेट्स हम हिस्ट्री को दिमाग में रख के बात करेंगे, ठीक है। 5 to 6 एंड 6 to 1, 1 तक का मेरा स्कूल। 6 बजे से स्कूल की तैयारी करता था। यूनिफॉर्म इस्त्री विस्त्री करो, ये वो भागो फटाफट स्कूल पहुंचो। 7 बजे का स्कूल है, गेट बंद हो जाता है, ये सब 1 बजे तक वापस रिटर्न। तो ये 6 to 1 स्कूल होता था। हालांकि अब आपके पास ये बहुत बड़ा स्लॉट ऑफ टाइम है। 6 to 1 बहुत बड़ा टाइम होता है। 6 से लेके 1 PM तक का, 6 AM से 1 PM तक का बहुत बड़ा स्लॉट होता है, जो आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हम यहाँ पे बात करेंगे कि आप अभी के हिसाब से यहाँ पे क्या करोगे। ओके। फिर 1 to 2 में थोड़ा सा रेस्ट करता था स्कूल से आके। एक्चुअली यू वोंट बिलीव, इतना टायर्ड होता था, बस ऐसे यूनिफॉर्म निकाल के रैंडम हाथ मुंह धो के सो जाता था तुरंत ही। उठ के लंच वगैरह करता था। तो 1 to 2:30 कभी कभार हो जाता था वो, आगे पीछे फ्लेक्सिबल, यही मैं बोल रहा था, फ्लेक्सिबल होता था। लेकिन जो टारगेट पूरा करना है एक दिन का, डे वाइज टारगेट बनाता था मैं। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्मॉल प्लानिंग। प्लानिंग मैंने पूरे पूरे रिमेनिंग ईयर का किया था, ठीक है, लेकिन अप्रोच स्मॉल था, स्मॉल स्टेप्स। तो ये बात भी आपको समझानी है मुझे। लेट्स फर्स्ट राइट दिस डाउन। फिर 2 to 4 में क्या करता था मैं जो मेरे क्लासेस 4 बजे के होते थे, 4 से 6 के मेरे क्लास होते थे। ट्यूशंस जाता था मैं, प्राइवेट ट्यूशंस जाता था नॉर्मल, मेरे प्रिंसिपल सर थे उन्हीं के पास जाता था मैं। सो 2 to 4 में एक्चुअली वो क्लासेस की कुछ ना कुछ जो टेस्ट होता था या कुछ उससे रिलेटेड पढ़ाई करता था। एंड 1 घंटा मैथ्स होता था फिक्स। मैथ्स तो मैं डेली प्रैक्टिस करता था। मैथ्स का कैसे प्रैक्टिस करता था वो भी बताऊंगा। तो आई एम गोना राइट मैथ्स प्लस थियरी। 4 से 6 ट्यूशन होता था इसमें। अब एक और बात भी क्लियर हो जाए, स्कूल टाइम और ट्यूशन टाइम को मैं अपना स्टडी टाइम में नहीं गिनता था। अगर आप ऐसा समझते हो कि स्कूल टाइम 6 से 1, सर 5 घंटा पढ़ाई हो गया सर आज दिन का, नहीं बॉस, 5 घंटा पढ़ाई नहीं। स्कूल का टाइम पढ़ाई के टाइम में नहीं गिना जाएगा। पर्सनल स्टडी टाइम अलग होता है, ये आपको समझना है। लोग ये नहीं समझ सकते। लोग समझते हैं 3 घंटा क्लास में बैठ लिए तो पढ़ाई हो गई, नहीं। पर्सनल स्टडी टाइम अलग होता है। उसी से आप वो जो डिफरेंस है ना, स्कॉलर्स जो अच्छा मार्क्स लाते हैं और जो नॉर्मल एवरेज पीपल है, यही डिफरेंस है। एवरेज पीपल लोग को लगता है, एवरेज मार्क्स स्कोर करने वाले लोग को लगता है कि जो क्लासेस 3 घंटा बैठ लिए तो हो गई पढ़ाई। नहीं, ये रॉन्ग है। क्लासेस में आप एग्जैक्टली 3 घंटा नहीं पढ़ रहे थे कभी भी। ओके, तभी आप लर्न कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। पहली बात तो पढ़ रहे ही थे, लर्न कर रहे थे, कुछ नई चीज दिमाग में पहली बार डाल रहे थे। उसको आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, उसको आपने सच में रीड ही नहीं किया हुआ है। सो दैट इज नॉट स्टडी टाइम। वो चीज भी क्लियर हो जाए सबको। इसलिए मैं ये 4 to 6 भी अपना जो ट्यूशन टाइम है उसको अलग, उसमें जो हुआ वो हुआ, उसके अलावा जो मैं करता था दैट इज माई स्टडी टाइम। फिर 6 to 7 में लाइक रिलैक्स होता था, पता नहीं टीवी देखता था या दोस्तों के साथ, ट्यूशन वाले दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास किया। आई एम जस्ट गोना राइट रेस्ट एंड रिलैक्स। कुछ खाता था मैं, नाश्ता करता था, मुझे याद है। तो रेस्ट एंड रिलैक्स आई एम गोना राइट हियर। फिर 7 to 9, ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम था। 7 to 9 यहां पर भी मैं थियरी करता था। जो मैंने एक थियरी जो दिन भर का लेके बैठा था मैं, वही हिस्ट्री, ठीक है। क्या एग्जैक्टली करता था वो भी बताऊंगा, पहले टाइम टेबल लिख रहा हूं मैं। फिर 9 to 10 में डिनर करता था। एंड वही थोड़ा रेस्ट, टीवी वीवी जो भी है, बेसिकली 1 घंटा में फिक्स कुछ भी जो करना है वो करो, वैसा है। नाउ अगेन 10 to
अब ये 12 भी होता था कभी कभार 1 AM भी हो जाता था, कभी कभार तो 2 AM भी हो जाता था। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम था, क्योंकि रात का मूड मेरा अलग ही रहता है, मैं बहुत ही फोकस्ड फील करता हूँ, बहुत ही पावरफुल फील करता हूँ। तो ये जो टाइम था, तो मैं 10 to 12 लिख रहा हूं फिलहाल। यहां पर भी मैं, यहां पर एक्चुअली पहली बार जो है जो थियरी जो सुबह चालू की थी, वो पहली बार यहां पढ़ी थी मैंने। मतलब स्टार्ट यहां से है मेरा डे, मेरा दिन रात से शुरू होता है एक तरह से। एंड फिर 1 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, तो वी आर अगेन बैक एट 1 to 5। ओके, तो ये कुछ ऐसा, ये मेरा कुछ स्केड्यूल होता था, जिसमें नो डाउट आगे पीछे थोड़ा होता था, लेकिन आई ऑलवेज यूज टू मेक इट अप फॉर इट। मेक इट अप फॉर इट मतलब क्या? अगर मैंने समझो एक दिन अगर एक दिन लेट्स से मैंने 6 से 7 की जगह 7:30 तक मैं ज्यादा ही रिलैक्स कर लिया, या ज्यादा ही कुछ टाइम वेस्ट हो गया, तो अब मैं 7 to 9 टाइम था, आधा घंटा वेस्ट कर चुका हूं, तो मैं अब 9 बजे मेरे डिनर का टाइम उसमें डालूंगा। मैं डिनर आज बुक को हाथ में लेके डिनर करूंगा, मैं अपना डिनर टाइम माइनस कर दूंगा। तो ये चीज अप्रोच ये आपको समझना है लॉजिक, कि एक चीज मिस हो गई, थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। अपना मेन ये क्यों बना रहे, ये टाइम टेबल बनाने का मुद्दा क्या है? ये टाइम टेबल बनाने का स्टडी मुद्दा है। तो स्टडी ओरिएंटेड सब कुछ होना चाहिए, इसको आपको डिस्काउंट नहीं करना है, स्टडी टाइम को डिस्काउंट नहीं करना है, आपको अपना रेस्ट टाइम डिस्काउंट कर देना है। एक दिन अगर मैं थियरी के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता, या आधा घंटा ज्यादा सो लेता था दोपहर को, या 1 घंटा कभी ज्यादा कुछ, जिस दिन समझो कोई डांस प्रैक्टिस थी या कुछ, बेसिकली अगर मैंने अपना टाइम, स्टडी का टाइम कहीं ना कहीं माइनस किया है, तो मैं उसको अपना स्लीप टाइम माइनस करके, या अपना खाने का टाइम माइनस करके उसको पूरा पूरा करता था। तो ये लॉजिक आपको पहले समझना है, कि आपकी पढ़ाई, आपका ये आप क्यों कर रहे हो, आप अपनी स्टडी के लिए कर रहे हो, तो उसको टाइम डिस्काउंट मत करो कि अरे एक दिन ज्यादा सो लिए, पढ़ाई का टाइम कम हो गया, तो फिर वो छोड़ो, जान दो, आज आज 1 घंटा ही पढ़ते हैं, चलो ठीक है छोड़ जान दो। ये क्या हो जाएगा, जिस दिन आप ये कर लोगे ना, छोड़ो जाने दो वाला एटीट्यूड आ गया ना जिस दिन, वो कंटिन्यू ऐसा होगा ना, स्नो फॉलिंग जैसा एकदम, जो ऐसा बोलते हैं, माउंटेन से जब स्नो रोल होके गिरता है, तो धीरे धीरे कितना एक्सपांड होते जाता है, राइट? तो वो जो लॉजिक है ना, वैसा हो जाएगा। एक दिन 2 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 दिन 2 हफ्ते में, धीरे धीरे देखिए कि 1 महीना हो गया, टाइम टेबल कुछ फॉलो ही नहीं किया हुआ। तो ये चीज आप समझिए, कि जिस दिन आप अपने आप को इतना स्ट्रिक्टली ले लेंगे ना, कि नहीं मैंने आज गलती की, आज मैं आज ज्यादा सो लिया, आज मैं एक्स्ट्रा 1 घंटा बैठूंगा, वो 1 घंटा कहां से लाओगे? तो आज एक दिन खाना बैठ के, फुर्सत से बैठ के मत खाओ, एक दिन बुक लेके ही बैठो, बुक पढ़ रहे थे और फटाफट 5 मिनट में खा लो। फूड शुड बी वेरी फास्ट, मैं 5 मिनट में खा लेता था, ये 1 घंटा मैंने सिर्फ उस हिसाब से लिखा हुआ है कि मैं उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स भी करता था। जनरली मैं पावर नैप या म्यूजिक सुनता था, रेडियो, मतलब मोबाइल में रेडियोस वगैरह सुनता था मैं वो टाइम पे। सो इट हेल्प्स मी रिलैक्स। आप कैसे भी रिलैक्स कर सकते हो, आपका जो अप्रोच है, कोई मूवी देख लिया या कुछ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें मेरा जो मैंने आपको बोला मेन टाइम टेबल का मेन चंक, जहां पे मैं सबसे मेन पढ़ाई करता था, दैट वाज दिस पार्ट। यहां पर रात को जो है, लेट्स से मैंने एक चैप्टर चालू किया, ओके, दैट इज कोई भी एक चैप्टर मैंने चालू किया, मैं उसका टेक्स्ट बुक रीड करता था। फर्स्ट अप्रोच टू एनी न्यू, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं, ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करता था मैं थॉरोली, उसको पहले सिर्फ वन टेक में पूरा सिर्फ रीड करता था, सिर्फ रीड करता था, कुछ उसके बारे में सोचता नहीं था ज्यादा, सिर्फ उसको रीड करता था, जितना वो वर्ड से फेमिलियर हो रहा हूं वो होने के लिए उसको पूरा 1 टेक में रीड करता था। मैक्सिमम उसके 20 मिनट से ज्यादा कोई भी चैप्टर, या आधे घंटे से ज्यादा, रीडिंग रीडिंग की बात कर रहा हूं, खाली सिर्फ रीड करना है आपको, यू आर रीडिंग इट, ओके। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा कोई भी चैप्टर आपको रीड करने को, ये मैं एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूं। और अभी तो आपके हर एक चैप्टर रियली में जब पढ़ना, आपको समझाने से पहले रीड करता हूं एक बार, अभी भी ये सब प्रैक्टिस करता हूं, तो 20 मिनट्स 30 मिनट से ज्यादा आपको रीडिंग नहीं लगेगा। नाउ ये हुआ फर्स्ट रीडिंग। इसमें आपने कुछ, सिर्फ आप उस एनवायरमेंट में आए, आप उस सेटिंग में अपने आप को फील किया कि ओके चलो मैं हिस्ट्री पढ़ने वाला हूं अभी, ओके, आपने उसमें कुछ एकदम लर्न नहीं कर लिया है अभी तक, ठीक है, आपने फर्स्ट रीडिंग की है। नाउ सेकेंड रीडिंग चालू करोगे, अब नोटबुक लेके बैठोगे, पेन लेके बैठोगे, अब रीड करोगे, एक एक पैराग्राफ, जैसे एक एक पेज रीड करते जा रहे हो, पेंसिल हाथ में हमेशा होनी चाहिए, ऑलवेज अंडरलाइन करते जाओगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स, जिसकी हमेशा मैं बात करता हूं, टेक्निकल वर्ड्स हर वीडियो में, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हो आपको पता होगा टेक्निकल वर्ड्स और वो सब क्या होता है, राइट? मैं आपको पहले वो सब अलग से समझाता हूं। तो
वो चीज मैं अंडरलाइन करता था, उसमें जो वर्ड मुझे नहीं समझता था उसको सर्कल आउट करके तुरंत वो जो बुक है उसमें लिखता था, उसमें वो वर्ड लिखता था, उसका मीनिंग मैं तुरंत, मेरे पास एक डिक्शनरी थी, बहुत पुरानी सी, बहुत ही बुक बाइंडेड, इतनी पुरानी सी मेरे फादर की डिक्शनरी थी, उसमें मैं ढूंढता था। आज भी मैं डिक्शनरी बहुत यूज करता हूँ, आज तो मोबाइल में ही ऐप है। एवरी नाउ एंड देन आई ऑलवेज, मेरे जितने अगर पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको ये बात पता होगी, उनको भी मैंने आदत डाली है कि आपके मोबाइल में एक डिक्शनरी होनी चाहिए, एंड ऑलवेज यूज इट, ऑलवेज यूज इट। आपको कोई वर्ड नहीं पता, तुरंत ढूंढो। वो मूवमेंट, जिस मूवमेंट आप ये चालू करोगे ना कि आपको कोई चीज नहीं समझी थी, नहीं पता था, तुरंत आपने ढूंढा, ये अप्रोच लाइफ में रखोगे ना, कभी आप पीछे नहीं रहोगे, कभी आप मतलब जो चीज पानी है ना पालोगे आप। ओके, और स्टडी में तो इजीली पालोगे, ये बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, सो यहां पे 10 से 12 मैं फर्स्ट टाइम में चैप्टर रीड करता था, सेकेंड टाइम रीड करते वक्त मार्किंग करते करते नोट्स बनाते जाता था, एक तरह से उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट करता था। फिर मैं उसके क्वेश्चंस रीड करता था, और फिर टेक्स्ट बुक में उसकी मार्किंग करता था, खुद से उसकी टेक्स्ट बुक में से मार्किंग करता था, जो मुझे लगता था कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। हमारे टाइम पे जो था जनरली हिस्ट्री, शिवाजी महाराज एंड ये सब वैसा सब था। सो मुझे जो लगता था कि हाँ इसका ये आंसर होना चाहिए, तो मैं वो मार्क करता था कि हाँ अमेरिकन रिवॉल्यूशन का ये आंसर है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये, जो भी है, जो भी टॉपिक में करता था। तो वो मेरा अप्रोच था सबसे पहले। ये सब होने में 1 घंटा जाता था मेरा, मतलब समझो 10 से 11 बज गए। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स यानी कि पढ़ाई रख नहीं दिया, बुक्स उधर ही पड़ी है, पानी पिया, कुछ थोड़ा सा वॉशरूम वॉशरूम गया, बेसिकली उस जगह से 2 मिनट, 1-2 मिनट उठ गया, विंडो के बाहर देखा, थोड़ा सा सन्नाटा, सब सो चुके, थोड़ा सा 5 मिनट का एक काइंड ऑफ ब्रेक जैसा हो गया, 5-10 मिनट का, फिर आया। अब अब मैं जो मैंने मार्किंग किए थे, आंसर्स मार्क किए थे, अब मैं उसको लिखूंगा, वही चीज लिखूंगा, सिंपल, एकदम सिंपल। कैसे? बोलते बोलते लिखना है। कैसे लिखना है? बोलते बोलते लिखना है। मैं क्वेश्चन लिखता था, और कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज। ये चीज एक मैंने अपने बहन से सीखी थी, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। वो जिस तरह से मार्किंग करती थी उससे मुझे आइडिया आया था, और स्कूल्स में भी बोला जाता है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, बोर्ड में पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। मैंने भी आपको बताया रहेगा वीडियो में 2-3 बार कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ओके, सो पॉइंट वाइज में उसका जो पूरा 5-6 लाइन का समझो ब्रीफ एक होता था, मैं हमेशा बड़ी चीज पहले टारगेट करता था, यानी ब्रीफ आंसर्स, ये सब चीज पहले करता था। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठता था कोई टॉपिक, उसके लिए भी क्या रीजन है वो भी बताऊंगा। तो मैं वो जो समझो 6 लाइन का एक पूरा पैराग्राफ है, उसको मैं 6 पॉइंट में बदल बदल देता था, और मैं लिखता था उसको। ठीक है, उसको लिखता था, एंड उसको बोलते बोलते लिखता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते बोलते लिखता था मैं, लिटरली उसको रीड करता था कि हाँ जो भी लिखा हुआ है कि यस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। ओके, सो ये चीज, ओके, ये करने में समझो एक एक टॉपिक में कम से कम 4 से 5 ब्रीफ होते थे, इंक्लूडिंग द शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो वो मेरा उतने टाइम में कवर हो जाता था। फिर अगर इफ आई फील डीजी, आई फील स्लीपी, मैं बुक रख के, नॉर्मली बुक रख के साइड में सो जाता था। 5 बजे उठता था। ये मेरा इंपॉर्टेंट अगेन टाइम है जब मेरा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। 5 से 6 में जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने अपना पूरा जो पॉइंटर्स लिखे, उसको अच्छी तरह से थॉरोली, अब मैं पूरा, मेरे को आंसर्स अच्छी तरह से आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं समझ चुका हूँ कंसेप्ट्स वगैरह, अब मेरा टेक्स्ट बुक क्लियर हो चुका था, अब मैंने उसमें से आंसर बना लिए थे। 5 से 6 1 घंटा में इतना स्ट्रांगली उस आंसर्स को पढ़ लेता था ना कि मुझे वो याद, मतलब वो अपने आप ही नेचुरल ब्रेन का वो टेंडेंसी ही है, याद हो जाता है उसको। आप कोई भी चीज बार बार करो, प्रैक्टिस करते हो बार बार, उसको प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई भी चीज बार बार करो, अपने आप ब्रेन मेमोरी क्रिएट करता है। ओके, तो मैं 5 to 6, वो जो मेरा टाइम था 1 आवर का, स्कूल जाने से पहले का टाइम, उठ के तुरंत सिर्फ मुंह धोता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता था। बेड पे ही वैसे ही कंबल वंबल लेके, मतलब जब जो बेसिकली मेस पड़ा है उसी में बुक लेके, बाजू में ही बुक, मेरा डेस्क था, बुक लिया मैंने, और अभी भी वैसा ही, आपको मैं पता नहीं दिखा तो नहीं सकता, अभी भी मेरा बुक्स ऐसा कहीं भी पड़ा ही रहता है ऐसा पूरे टाइम। ये मेरा अभी भी सिस्टम ही रह चुका है ये। कहने का बात ये है कि आपका आपके एक्शंस में वो चीज होनी चाहिए। कोई चीज ऐसा नहीं है कि
आपने पढ़ने बैठूंगा तो हाँ अभी वहां पे स्टडी टेबल आपका कहीं है, आप कहीं हो, आप बोलोगे अरे वहां जाके वो बुक लाना है, ये सब मैटर नहीं करता है। बट मेरे हिसाब से छोटे छोटे आपका मन जो होता है ना बहुत ही डिस्ट्रैक्ट, अपने आप को बहाने दे देता है कोई भी काम डिले करने को। अरे यार छोड़ना बाद में करता हूँ, अरे वो बुक वहां है, अरे छोड़ो बाद में ले लेता हूँ, अभी ये कुछ करता हूँ, छोड़ो यार नहीं करता हूँ। तो ये जो चीज है ना, वो अपना मन बहुत ही चंचल है, वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मेरा ये अप्रोच था कि मैं ना अपना बुक्स वुक्स जो अपने आसपास लेके ही सब कुछ बैठता था। तो ये 5 to 6 मैंने जो आंसर्स लिखे हैं मेरे नोटबुक के, मैं बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ता था। स्कूल टाइम में आप मानोगे नहीं, पूरे टाइम दिमाग में रैंडमली ना मैं वो आंसर्स को याद करता था। ये चीज मैंने तभी भी नहीं नोटिस की थी कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन आज मैं अभी जब ये नोट्स बनाने बैठ रहा था कि मुझे क्या बातें आपको शेयर करनी है, तब मैं याद कर रहा था कि मैंने ऐसा भी किया हुआ है। तो मैं स्कूल टाइम पे ना रैंडमली जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं याद ऐसे ही याद करता था कि आज, हाँ आज मैंने वो पढ़ा था, हाँ ये पॉइंट था, वो पॉइंट था, ओके ये कीवर्ड था, ओके। ऐसे बस रैंडमली याद करता था मैं। ठीक है, स्कूल से आता था, लंच वंच करता था, सो जाता था थोड़ी देर, दोपहर को थोड़ा मेरे को सोना चाहिए था पहले से, आधा घंटा तो आधा घंटा पावर नैप लेता था, मोस्टली पावर नैप 20 मिनट्स मार्क करके सोता था, बरोबर 20 मिनट्स में उठ जाता था। तो पावर नैप, लंच वगैरह कर लिया। नाउ 2 to 4 में मैं मोस्टली मैथ्स या साइंस लेके बैठता था यहाँ पे। मोस्टली मेरा मैथ्स और साइंस यहाँ पे ये टाइम में मैं चालू करता था। ठीक है, और मैथ्स का कैसा है ना वो आगे मैं एक और थोड़ा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 2 to 4 में 1 घंटा मैथ्स, डेली 1 घंटा मैथ्स होना ही चाहिए, प्रैक्टिस डेली 1 घंटा, कोई भी रैंडम एक्सरसाइज। और मेरा मैथ्स ऐसा था ना कि मुझे, मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेरा मैथ्स ऐसा था, मैं रैंडमली कोई भी एक्सरसाइज उठा के सॉल्व करना चालू कर देता था डेली 1 घंटा। और एक और ना, आफ्टर सम टाइम, जरूरी नहीं है पूरा फॉर्मेट बना के अच्छी तरह से सॉल्व करता था, बस रैंडमली कहीं पे भी पेज में स्क्रिबल सम सॉल्व करता था, मुझे ये सम आता है कि नहीं आता है, फटाफट फटाफट एक्स का वैल्यू फाइंड किया, फटाफट वो थ्योरम लिख के प्रैक्टिस किया कि मेरे को अभी तक थ्योरम याद है कि नहीं, डायग्राम बरोबर आता है कि नहीं। तो मैथ्स का अप्रोच मेरा ऐसा है ना, वो पूरे दिन कभी भी बोर होता था ना, मैथ्स करता था। तो ये बात भी मैं बताऊंगा अभी उसका क्या है। तो फिलहाल 1 घंटा मैथ्स कंपलसरी जो चाहिए वो मैथ्स यहाँ पे, और साथ में साइंस का कुछ उठा के, एक या दो, दो हो गया तो बहुत बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क, बहुत ही प्रोडक्टिव आर हो जाएगा मेरे लिए। एक या दो बड़ा वाला ब्रीफ, हमारे टाइम पे सब बड़े बड़े ब्रीफ्स, बहुत बड़े बड़े ब्रीफ्स होते थे, ऐसा 8 पॉइंट वाले, 10 पॉइंट वाले, वैसा। तो वो एक चंक उठाता था जो एकदम इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पार्ट, वैसा। तो वो उठाता था और वो पूरा स्टडी करता था। स्टडी करने का अप्रोच क्या, सेम, रीड करो पहले फर्स्ट टाइम, रीड करने के बाद उसका कीवर्ड्स मार्क करो, सेंटेंसेस मार्क करो इंपॉर्टेंट, उसको 1 टाइम लिखो, पहले बोलते बोलते 2 टाइम्स लिखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स लिखो। ठीक है, उसको लिखो, खाली सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, बोलते बोलते लिखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोलते बोलते लिखना है, रिसाइट इट, कि हाँ दिस इज दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बोलते बोलते लिखना है जो भी लिख रहे हो। ठीक है, फिर उसको खुद का टेस्ट करता था। तो ये पूरा जो चीज है ना, वो 1 घंटे में 1 या 2 ब्रीफ बहुत अच्छी तरह से हो जाता था, जो मेरे लिए बहुत अच्छी स्पीड थी ये। ओके, क्योंकि चैप्टर का सबसे बड़ा हिस्सा वही ब्रीफ होता था, और उसी से बहुत सारे छोटे छोटे आंसर बनते थे जो कहीं ना कहीं फिलअप में यूज हो जाते थे, शॉर्ट आंसर में यूज हो जाते थे। तो मेरा ये लॉजिक था कि मैं बड़ा चंक उठाता था, कोई बड़ा ब्रीफ आंसर कर लो तो उसमें बहुत छोटे छोटे आंसर भी कवर हो जाते हैं। तो ये भी एक मेरा अप्रोच था कि मैं बड़ी चीजें पहले करता था, बड़े ब्रीफ, बड़ा चैप्टर पहले करता था। ओके, तो यहाँ पर मैथ साइंस वगैरह कुछ भी करता था, फिर ट्यूशन का कोई टेस्ट होता था तो उसकी प्रिपरेशन करता था। फिर 4 to 6 में ट्यूशन चला गया, ट्यूशन में मस्ती किए, पढ़ाई की, पढ़ाई भी मस्ती करते करते ही होती थी वहां पे, तो बहुत मस्ती की मैंने ट्यूशन में अपने। फिर 6 to 7 रेस्ट किया अपना, नॉर्मली खाया, नाश्ता वास्ता किया, कुछ दोस्तों के साथ थोड़े दिन नीचे ही था, वैसा वैसा। फिर 7 to 9 अगेन, यहां पर अब जो मैंने सुबह अपना जो पूरा थियरी वियरी सब पढ़ लिया था, जो मैं रात से चालू किया था हिस्ट्री पढ़ना, वो हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसका मैं सेल्फ टेस्ट करता था, बिना देखे क्वेश्चन का आंसर लिखता था। मेरे जो पॉइंटर्स बनाए थे मैंने, नोट्स जो बनाए थे, वो मुझे कितने याद है। पहला टेस्ट बिना पढ़े लिखता, बिना पढ़े मतलब क्या, मैंने जो सुबह पढ़ा था 6 बजे, हिस्ट्री तभी पढ़ा था, राइट, वो डायरेक्ट 7 बजे को मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बुक निकालूंगा, रैंडमली याद करूंगा सिर्फ कि मुझे कितने पॉइंट्स याद है, मुझे 6 में से कितने पॉइंट्स याद है। मैं रैंडमली लिखता था, मैं कितनी बार पॉइंट भूल जाता था, कोई मैं याद करते रहता था, नहीं याद आ रहा, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, नहीं याद आ रहा, नेक्स्ट लिख रहा हूँ। तो ये
6 में से कितने पॉइंट याद है वो याद कर रहा हूँ, और जितना आया लिख रहा हूँ। समझो 4 ही पॉइंट आया, तुरंत अब वो बुक निकालूंगा, वो 2 पॉइंट पढ़ूंगा, 2 पॉइंट पहले कंप्लीट करके लिखूंगा, फिर बाकी के 4 पॉइंट चेक करूंगा, राइट लिखे नहीं लिखे चेक करूंगा, मोस्टली वो राइट ही होते थे, चेक करूंगा। अब वापस अब पढ़ने बैठूंगा। ये सब 10-15 मिनट में हो गया फर्स्ट टेस्ट होने के बाद, ठीक है। 4 पॉइंट लिखने कितना टाइम लगता है चेक करने को और लिखने को, राइट? 10-15 मिनट में ये हो गया स्टार्टिंग में 7 बजे। फिर अब उसको पढ़ूंगा अभी सीरियसली, अब सीरियस टेस्ट लेना है, अब पढ़ के टेस्ट लेना है। अब पढ़ूंगा अच्छे से उसको, जितने भी पॉइंट्स सब बनाए अलग अलग आंसर, चार ब्रीफ, एक चैप्टर में 4 ब्रीफ होते ही थे मिनिमम, वो अच्छे से ब्रीफ वगैरह पढ़ूंगा, पॉइंट्स पढ़ूंगा और फिर टेस्ट करूंगा। वैसे करके 9 बजे तक ये पूरा, 9 बजे तक उतने दिन का वो जो एक रात से चालू किया था वो हिस्ट्री का टॉपिक मेरा पूरा कवर हो जाता है। मेरे को आंसर एकदम बाय हार्ट बोलो उसको, रट्टा बोलो उसको, जो बोलना है बोलो आप, वो मुझे जहन में आ गया। आप मुझे कभी भी वो पूछो, मुझे वो अच्छी तरह से आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो चीज, मैं लिख सकता हूँ वो चीज। तो रीडिंग एंड राइटिंग, लिख पाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग, ये अप्रोच बहुत प्यार से दोनों का इस्तेमाल करते हुए मेरा 9 बजे तक हिस्ट्री का वो पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, मेरे लिए वो चैप्टर हो चुका है। ओके। फिर 9 से 10 डिनर हुआ, टीवी देखा, कुछ किया, कभी कभार 10 साढ़े 10 भी हो जाते थे, फैमिली टाइम है, मस्ती कर रहे या कुछ। कभी कभार 9:30 को ही फ्री हो गया तो जल्दी से पढ़ने बैठ जाता था, ऐसा भी होता था, जरूरी नहीं हमेशा आधा घंटा लेट, आधा घंटा जल्दी भी अप्रोच कर लेता था। फिर ये हो गया। अगेन अब जो 10 से 12 का टाइम है, आई विल पिक अ न्यू टॉपिक, आई विल पिक ज्योग्राफी टुडे। तो दिस इज माय होल सिस्टम ऑफ स्टडिंग। सबसे पहले तो टाइम टेबल वाइज, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने हिसाब से रखिए क्या है क्या नहीं। नाउ इंपॉर्टेंट बात, आपको अब स्कूल वगैरह एक तरह से नहीं है मैं बोलूंगा, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितना एग्जैक्टली उसमें पढ़ रहे हो, राइट? सो आई वुड नॉट रियली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्कूल टाइम को मैं वो मेरा स्टडी टाइम में काउंट नहीं करता हूँ। ओके। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इतना बड़ा जो स्लॉट है आपका, 6 से, आप 6 बजे का तो ऑनलाइन क्लास नहीं होता, इतना तो मुझे पता है, राइट? 7 बजे या 8 बजे से होता है या 9 बजे से हो रहा है बहुत जगह। तो ये जो टाइम है, इसमें ना आप मेरा हर एक एक चैप्टर का वीडियो 1 आवर का है, 1 आवर का वीडियो है। तो अगर आप सीरियसली, आपको ये है, आपने देखा होगा, आपको पता है कि 1 घंटे में एक चैप्टर मेरा मिनिमम होता ही है, और ऐसा पढ़ा लेता हूं कि वो आपको, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पॉइंट पॉइंट, आपको एक ही बार में सब समझ जा रहा है। मुझे तो पहले रीड करना पड़ रहा है, उसको 2 बार रीड करना पड़ रहा है, 3 बार रीड करना पड़ रहा है, टेक्निकल पॉइंट लिखना पड़ रहा है, तब खुद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है मेरे को कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लासेस वगैरह ठीक है, क्लास में मेनली मैथ्स वगैरह ही हम लोग करते थे, थियरी वियरी तो हम लोग मतलब खुद ही नहीं पढ़ते थे, वो इतनी मस्ती करते थे हम लोग ना, बहुत बेकार लोग, बहुत बेकार बच्चे थे हम लोग, बहुत बेकार बैच था हमारा। तो कहने का बाद, सेल्फ स्टडी में इंपॉर्टेंट चीज आपका भी क्या हो रहा है, 1 घंटे का आप मेरा सिर्फ वीडियो देख लो, आपका आपका वो चैप्टर हो जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, 50% से ज्यादा वो चैप्टर जहन में बैठ जाएगा। मैक्सिमम डाउट मैं ही कवर कर लेता हूँ, मुझे पता है ना बच्चों को क्या डिफिकल्ट लगता है, तो मैं वो डाउट खुद ही पढ़ाते पढ़ाते बोल देता हूँ। ये आपको पता होगा अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो ये समझो चलो, 1 घंटा कंटिन्यू, कितने लोग को है कि सर 1 घंटा वीडियो, ठीक है, 1 घंटा मत देखो, आधा चैप्टर तो देख लो, उसमें से आधा चैप्टर देख लो, कम से कम 2 टॉपिक कवर कर लो। वो 2 टॉपिक कवर करके बाकी का आधा घंटा, ये 1 घंटे में क्या और करना है? अगर समझो सिर्फ आधे घंटे का तुमने देखा वीडियो, तो बाकी का आधा घंटा क्या करना है? बाकी का आधा घंटा खुद वो पीडीएफ निकालो, रीडिंग करो। तुमने रीडिंग नहीं किया अभी तक, मैंने आपको एक्सप्लेन किया खाली, आपने रीडिंग किया ही नहीं, आपने अपनी पढ़ाई की नहीं अभी तक, आपको पढ़ना है। आप वो पीडीएफ निकालो, जो टॉपिक आपने वीडियो देखा उसको रीड करो, अभी तुरंत ही, जैसे ही वीडियो देखा रीड करो। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ वो वीडियो पॉज कर करके पढ़ो साथ में, ये अप्रोच करो, वो ज्यादा बेटर है। तो रीड करो, वो रीड करो, और फिर उसका जो मैंने आपको बोला, पॉइंटर बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, मार्क करो। जो 2 लाइन है, 2 लाइन का वो पॉइंट बना दो, ओके ठीक है, दिस इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री, वाटर बिहेव्स एक्सेप्शनली। तो ये पॉइंट पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाओ, पॉइंट बनाओ। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप ये चालू कर दो स्कूल आवर के बीच में, तो क्योंकि ये इतना टाइम बहुत ज्यादा है, 6 बजे से 1 बजे का टाइम जो है बहुत ज्यादा है। कितना हो गया? 7 8 9 10 11 12 1, 7 आवर्स है बॉस, 7 घंटे है।
7 घंटे बहुत बड़ा टाइम स्लॉट है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये टाइम पे आप ज्यादा फ्री हो तो ये टाइम पे मैक्सिमम अगर आप 1 आवर का वीडियो खत्म कर देते हो तो बाकी का जो पूरा दिन का स्टडी टाइम है उसमें बस आपको वो चीज लिख के प्रिपेयर करनी है। वेरी इजी, वेरी सिंपल वे में। एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दिया, आपका आधा काम तो उधर ही हो गया। वो आपको खुद को एक्सप्लेन करने बैठना ही नहीं है, खाली स्टडी करना है वो चीज। स्टडी कैसे करना है? राइट, रीड एंड राइट का अप्रोच मत भूलो। बोलो, बोलते बोलते लिखोगे ना, कभी ऐसा होगा नहीं कि वो याद नहीं हो रहा है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज, सो ये एक चीज अप्रोच करो, ठीक है। लंच वगैरह जो आपके टाइम अपने हिसाब से करो। मैथ्स, डेली मैथ्स 1 घंटा, एल्जेब्रा या तो ज्योमेट्री, डेली एक चीज होनी ही चाहिए। एक चीज डेली होनी ही चाहिए, एल्जेब्रा या तो ज्योमेट्री। ये तो मैंने आर आर का टाइम टेबल बना दिया, ठीक है। अब ट्यूशन टाइम भी देखो, ये ट्यूशन टाइम भी 2 घंटा। ट्यूशन तो जाते नहीं हो, क्लासेस क्लासेस का मे भी लेक्चर बैठते रहेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि आप कितना ध्यान दे रहे होंगे। ओके, अगर और जो लोग मेरे वीडियो पे डिपेंड है तो ये आपका क्लास का टाइम समझो, और इसमें 2 घंटे का स्लॉट है यार। 2 घंटे के स्लॉट में 10-10, 20-20 मिनट का स्प्लिट लेके वो वीडियो पूरा खत्म करो, देख लो उसको अच्छे से, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ले लो ना। आपका एक दिन में एक चैप्टर हो रहा है यार। लॉजिक समझ रहे हो क्या? बहुत सॉलिड चीज है ये। मैं एक दिन में 2 ब्रीफ 4 ब्रीफ करने वाला आदमी, समझ रहे हो? आपका एक दिन में एक चैप्टर पूरा समझ रहा है आपको अच्छी तरह से। आपको बस वो अब लिखना है। आपका एक्सप्लेनेशन हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज होता है एक्सप्लेनेशन, और वो 1 घंटे में हो रहा है हर एक चीज, समझने वाली चीज। ओके, तो वो चीज आप यहाँ पे भी आप वीडियो देख सकते हो इफ यू वांट। ओके, फिर रेस्ट रिलैक्स जो है आपको 1 घंटा करना, आधा घंटा करना जो है वो भी। नाउ अगेन 7 to 9 ये टाइम में आपको जो वीडियो आपने देखा, जो चैप्टर आपने चालू किया, वो वहां पे होना चाहिए। उसका रीड राइटिंग टेस्ट, सेल्फ इवेल्युएशन बोलते हैं उसको, वो होना ही चाहिए वहां पे। ओके, फिर खाना वाना खा लो। रात को फिर अभी नया टॉपिक चालू करना है, रात को वो फिर से अप्रोच चालू करो। या किसी किसी को ये रात का टाइम नहीं जमता, कोई 10 बजे सो जाता है, तो भाई सुबह जल्दी उठ। अगर 10 बजे सो जाता है तो सुबह 4 बजे उठ जा। तो ये अब उतना एडजस्टमेंट खुद करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको नहीं बोलूंगा कि यार आपको कितना सोना चाहिए, आपको कितना नहीं सोना चाहिए। सबको पता है, वो चीज आपके ऊपर है अभी। आप कितना वो डिटरमाइंड हो, कितना विल पावर है, आपको कितना वो परसेंटेज चाहिए। ओके, सो दिस इज द आर टाइम टेबल। डे टाइम टेबल भी बनाता हूं मैं। डे टाइम टेबल में मेरा डेली का मैथ्स तो फिक्स है। अब मैथ्स मैं कैसे करता था वो बताता हूँ पहले तो। मैथ्स मेरे लिए ना, मेरे लिए लाइक रिफ्रेशिंग चीज है। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स मेरे लिए रिफ्रेशिंग चीज है। रिफ्रेशिंग मतलब क्या होता है पता है? मैं जब थियरी में बोर हो जाता ना, कई बार ये जो मैंने लिखा इतना कि 7 to 9 थियरी कर लिया, कभी कभार ऐसा होता था कि यार टेस्ट लिखा, टेस्ट इतना अच्छा नहीं लिखा जितना सोच रहा था, लग रहा था आंसर आ गया बट आया नहीं, या एक रैंडम मूड मूड स्विंग हो रहा है यार, नहीं हो रहा है, नहीं मन कर रहा है, तो मैं तब ना मैथ्स लेके बैठ जाता था। मैथ्स का धर 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 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व कर देता था। मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे वो टास्क नहीं लगता था कि मैं ये स्टडी कर रहा हूँ या मैं कोई हार्डवर्क कर रहा हूँ। वो मेरे लिए रैंडम बात थी, मैं बस टाइम टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास में मैं मैथ्स करता था, सोचो। तो ये ऐसा है। अब आप सर आपको पसंद है, आप करते थे, लेकिन अब आप अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट है वो करो। कहने का बाद हमारा कोई चीज एस्केप होना चाहिए। अगर आप कोई स्टीडियस, आपका कोई ऐसा लग रहा है कि अरे ये बहुत काम हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपको पसंद है, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो ये अप्रोच जो है, ये इसको फ्लेक्सिबल अप्रोच कहते हैं कि ये टाइम टेबल तो एक फॉलो कर रहे हैं, हमने एक ब्लूप्रिंट तो बनाया हुआ है फॉलो करने का, लेकिन उसमें हम आगे पीछे करके हमारा मेन क्या है। अगर हम एक हफ्ते का पूरा दे तो एक वीक में आपके कम से कम हर एक टॉपिक का एक एक चैप्टर हो जाना चाहिए। 6-7 टॉपिक से आपने सब्जेक्ट्स है, तो एक एक चैप्टर सबके हो जाना चाहिए, वो मेन टारगेट है। अब डजंट मैटर्स कि आपने उसमें से 5 दिन में ही वो कंप्लीट किया था कि 5 दिन आराम करके 2 दिन में वही कंप्लीट किया था, डजंट मैटर्स। एक वीक का टारगेट पूरा हो रहा है जब तक, तब तक डजंट मैटर्स। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच भी रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट फॉलो करना ही है। ओके, तो वो समझना है और हार नहीं माननी है। एक दिन फॉलो नहीं हुआ तो गिव अप मत करो, ठीक है। तो ये मेरा मैथ्स तो पहली बात तो मैं रोज करता था। सो एक दिन अल्टरनेट लिखना है, तो मैं अल्टरनेट मतलब क्या, आई एम गोना राइट इट एज एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो ये अल्टरनेट में प्रैक्टिस करता था।
एक दिन पूरा दिन ज्योमेट्री, कुछ भी एक्सरसाइज लेके बैठ जाता था रैंडमली, और एक दिन ऐसा पूरा दिन एल्जेब्रा। एल्जेब्रा तो बहुत फास्ट हो गया था, ज्योमेट्री से ज्यादा एल्जेब्रा मेरा फेवरेट था। तो ये तो बहुत, संडेज को एक दिन ब्रेक लेता था शायद से मैं, आई डोंट रिमेम्बर, एक दिन मैं नहीं करता था, तो आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट हो गया आपका। दूसरा, साथ में प्लस एक थियरी होना चाहिए, एक एक प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, और एक थियरी और लैंग्वेज होना चाहिए यहाँ पे, थियरी प्लस लैंग्वेज यहाँ पे आएगा। सो लेट्स से आपने यहाँ पर हिस्ट्री लिया, ठीक है, हिस्ट्री लिया, फिर नेक्स्ट डे आपने ज्योग्राफी लिया, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लिया। एंड यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि एक दिन में दो, टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप कुछ एक इंग्लिश रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे हिंदी रीडिंग रखिए, ऐसा, या ऐसा भी हो सकता है 2 दिन कंटिन्यूस इंग्लिश, 2 दिन कंटिन्यू हिंदी, फ्लेक्सिबल आपके ऊपर है, आप कैसे करें। इंपॉर्टेंट चीज है, एक दिन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें एक फिक्स मैथ्स है, एक थियरी है, और एक लैंग्वेज है। अब आपके ऊपर है कौन सा आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो ये ऐसा हो गया, एक दिन साइंस ले लिया, और तब वापस से इंग्लिश जो पढ़ा था उसी को रिवाइज कर रहा हूँ, या नया टॉपिक कर रहा हूँ, या पोएम्स कर रहा हूँ। ओके, साइंस कंटिन्यू, साइंस इंपॉर्टेंट, साइंस 2 दिन कंटिन्यू बैक टू बैक लेना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो साइंस 2 दिन ले लिया। तो ये एक अप्रोच आप रखिए पढ़ने का। फिर एक दिन हल्का फुल्का सिर्फ लैंग्वेज ही रखा। मराठी मेरे लिए बहुत टफ था, मराठी मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट था। तो मराठी ना मैं लाइक लिटरली मैं मराठी के लिए, इनफैक्ट मेरे परसेंटेज मराठी हिंदी के वजह से ही वीक थे। मेरे सारे मार्क्स 80 और 90 अब थे, खाली मराठी हिंदी के मार्क्स मेरे 67 या 63 या ऐसे कुछ तो थे, जो बहुत, मतलब मैं समझता हूँ मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मार्क्स थे। मैं फेल होने के चक्कर में था। मराठी मराठी मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था। इसी को मैंने एक्चुअली इसके वजह से ही सीखा है, राइट एंड प्रैक्टिस वाला आदत इसी से लगा है। मैंने हर एक ब्रीफ दिन में सिर्फ एक ब्रीफ करने का डिसाइड करता था। मराठी ब्रीफ जो होते थे बहुत ही बेकार से तो वो मैं लिख के प्रैक्टिस करता था। 5-5 बार लिखता था एक ब्रीफ, और फिर टेस्ट, सेल्फ टेस्ट करता था, स्पेलिंग मिस्टेक वापस टेस्ट करता था, स्पेलिंग मिस्टेक वापस टेस्ट करता था। ऐसे करके दिन में सिर्फ एक ब्रीफ कंप्लीट करने का सोचता था, और इस तरह से मैंने 50 ब्रीफ थे, मुझे आज भी याद है, 50 टू 51 ब्रीफ थे टोटल ओवरऑल मराठी में फॉर 10th मेरे टाइम पे। वो मैंने इसी अप्रोच में कंप्लीट किए थे, एक दिन एक ही ब्रीफ ऐसे करके कंप्लीट किया था। मराठी वॉज वेरी बैड फॉर मी। और बाकी क्या बचा, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो गए हमारे। फिर एक दिन तो ऐसे रैंडम हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में ले लिया। तो ये एक ये एग्जैक्ट ऐसा वाला नहीं था मेरा टाइम टेबल, बट फिलहाल मुझे ऐसा समझ रहा है कि ये होना चाहिए आपका। ये चीज समझनी कि प्रैक्टिकल डेली एक मैथ्स होना चाहिए, एक कोई थियरी सब्जेक्ट होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना ही चाहिए। ओके, तो इस तरह से ओवरऑल आपका वीक प्लान आउट हो चुका है। तो ये एक वीक में इतना टारगेट पूरा होना चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री का एक चैप्टर हो जाना चाहिए, ज्योग्राफी का एक चैप्टर हो जाना चाहिए। नाउ फ्लेक्सिबल अप्रोच बार बार बोल रहा हूं, उसका मीनिंग क्या होता है। समझो आपने हिस्ट्री सिर्फ इधर आज आधा घंटा, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने वाले थे, 1 घंटा ही पढ़ा, तो साथ में कुछ और पढ़ लो, अभी ज्योग्राफी पढ़ लो, बोर हो गया हिस्ट्री में, ज्योग्राफी पढ़ लो, वो नहीं मन कर रहा, सिविक्स का कुछ देख लो। तो कहने का बात ये है कि स्विचिंग रखो, बोर मत हो जाओ उस रूटीन के अंदर। रूटीन का एक ब्लूप्रिंट जरूर बन चुका है जो फॉलो करना है, लेकिन उसमें वो सिस्टम में आगे पीछे करने, शफल करने आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि घूम फिर के स्टडी होनी चाहिए, कुछ नहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, आपका गोल क्या था, परसेंटेज स्टडी करने का गोल था, तो कहीं ना कहीं से स्टडी होना चाहिए। फिर भले वो पूरा दिन हिस्ट्री की हुई खाली, या सिर्फ ज्योग्राफी ही हुआ, तो वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने बता दी। टाइम टेबल का टारगेट अपना एक सेट कर लो। मेरा टारगेट था 84% को बीट करना, टारगेट था मेरा। इसको मैं चेस कर रहा था, इसके पीछे भाग रहा था मैं। तो मैं एक टारगेट सेट करके, और मैंने ना वो टाइम टेबल जो वो जो रिजल्ट था, मैंने अपने ड्रॉर के इधर ही लगा रखा था। एवरी टाइम आई ओपन दैट ड्रॉर, स्टडी ड्रॉर का जहां बुक्स वगैरह रखता था, वो जहां जब भी देखूं उस पे लगा रहता था। एवरी टाइम आई यूज्ड टू सी दैट, आई यूज्ड टू रिमेंबर दैट कि नहीं, मेरे को ये लाना है परसेंटेज। मेरी बहन के मार्क्स देखता था मैं, 80 90 वाले सब
स्कोर किए हुए, एंड आई यूज्ड टू लाइक मेरे को ये स्कोर बीट करना है, मेरे को ये स्कोर बीट करना है, मेरे को ये स्कोर बीट करना है। सो वो एक अप्रोच भी, मतलब ये छोटी मोटी बातें हैं जो अपने आप को फोकस्ड और अपने गोल ओरिएंटेड रखने में काम आती है। तो अपना टारगेट लिख के रखो और ऐसी जगह रखो, ऐसी जगह लगा के रखो कि आपके नजरों के सामने रहे वो चीज। ओके, तो दैट एक पॉइंट मुझे बताना। राइट योर टारगेट, टाइम टेबल सेट हो गया, पोस्ट इट वेयर यू कैन सी इट, ये मैंने बता दिया आपको। डेली मैथ्स बता दिया, +1 थियरी 1 लैंग्वेज। ओके, रीड टेक्स्ट बुक, रीड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत जरूरी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। रीड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक ही आपका मेन सोर्स है। टेक्स्ट बुक रीड करो, सबसे पहला काम टेक्स्ट बुक रीड करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीड किया, उसके अलावा मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, जिससे मेरा इंग्लिश वगैरह सुधरा था। सो न्यूज़पेपर एक रीडिंग होती थी मेरी जनरली। ये मैं स्कूल मैं स्कूल में लेके जाके स्कूल में न्यूज़पेपर पढ़ता था। सो ये मेरा एक आदत था, लाइब्रेरी में बैठ के मैं न्यूज़पेपर कभी कभार पढ़ लेता था, या अगर स्कूल में नहीं मिला मौका तो मैं घर आते ही जो लंच टाइम है ना, तभी पढ़ता था न्यूज़पेपर। जो लंच टाइम था 1 to 2, यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो ऐसा कोई टास्क तो नहीं है ना, कोई मतलब ये पढ़ाई ऐसी हो रही है कि ये आपको हेल्प, पढ़ाई के लिए हेल्प हो रही है, तो इसको स्टडी तो नहीं गिनेंगे आप, स्टडी टाइम तो नहीं गिनेंगे। तो न्यूज़पेपर मैं रीड करता था, आर्टिकल्स वगैरह, या कोई बुक रीड करनी है तो बुक रीड करता था। तो ये चीज भी करता था मैं एक, जिससे मेरी इंग्लिश का थोड़ा बहुत मुझे हेल्प हुआ है। फिर मेक नोट्स, मेक नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, मेक नोट्स, मेक नोट्स पॉइंट वाइज, ये भी मैंने आपको बताया, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ, सेल्फ टेस्ट करो उसको डेली। एक दिन में आपका जो आपने नोट्स बनाया है, नेक्स्ट डे तक उसका टेस्ट हो जाना चाहिए, खुद ही चेक करना है, खुद ही लिखना है, ठीक है। मेक नोट्स। फिर फिर हाँ, व्हेन बोर्ड प्रैक्टिस योर फेवरेट सब्जेक्ट, जब बोर होता है, व्हेन यू आर बोर्ड, व्हेन यू आर बोर्ड, बोर हो रहा है आपको, व्हेन यू आर बोर्ड, प्रैक्टिस योर फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा मैथ्स था, प्रैक्टिस योर फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आपके लिए आपका फेवरेट कुछ भी हो सकता है। मैं मैथ्स को ज्यादा पसंद था, ये तो अलग बात है, लेकिन मैथ्स का ही आपको एडवाइस इसलिए करूंगा क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसमें थियरी जैसा दिमाग नहीं लग रहा, हम उसमें कुछ सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो वो मैथ्स बेटर रहेगा अगर आप लोग भी मैथ्स ही करोगे, ठीक है। जब आपको थियरी बोर हो रहा है बहुत ही ज्यादा, या ओवरऑल मूड स्विंग हो रहा है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। ओके, ये भी मैं ये अप्रोच भी मैंने किया था, क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व करने लगा था काफी, ये भी मुझे याद है। मेरे डैड क्वेश्चन पेपर बना के जाते थे मेरे लिए, मुझे याद है, डैड क्वेश्चन पेपर बना के जाते थे मेरे लिए, एंड मैं भी खुद से भी क्वेश्चन, मैंने बोला जैसे खुद से क्वेश्चन पेपर बनाना है, मेरे 3 चैप्टर हो गए तो मैं उसका एक कंबाइंड टेस्ट बनाता था और वो मैं सॉल्व करता था, टाइम लगा के एकदम बकायदा, ऐसा 2 घंटे का टाइम लगा के सेट करता था टाइम। जो मेरा जनरली टेस्ट कब लिखता था, जो मेरा 7 to 9 टाइम था ना पढ़ाई का, तब मैं टेस्ट लिखता था। जो मेरा 7 to 9 था ना, यहाँ पे मैं टेस्ट सॉल्व करता था पेपर बना के, पूरा ऐसा 2 घंटा बरोबर टेस्ट लिखता था, जिसमें अगर टेस्ट हो गया, नहीं आया तो तुरंत पढ़ने भी बैठता था, कंप्लीट करता था, ऐसा अप्रोच भी रखता था। ठीक है ना, नहीं आया तो पढ़ने लगा, ऐसा नहीं है कि अरे नहीं आया तो सर टेस्ट के बीच में आप पढ़ रहे हो क्या, पढ़ने ही बैठा हो ना। नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा यार, बहुत याद कर रहा हूँ, बाकी सब अटेम्प्ट कर लिया, नहीं आ रहा, क्या करूँ, टाइम वेस्ट करूँ क्या? नहीं, बुक निकालता था, पढ़ता था, वो टॉपिक रखता था, टेस्ट में लिखता था, कंप्लीट करता था, टेस्ट कंप्लीट करता था। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंप्लीट हो रहा है, स्टडी हो रहा है, वी आर लर्निंग, वी आर राइटिंग, वी आर मेकिंग श्योर कि हमारी प्रैक्टिस पूरी हो रही है। तो ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करता था। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ये पूरा सॉल्व करके, सॉल्व यानी लिख के ही पूरा बता दिया कि कैसे आपको मैनेज करना टाइम को। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसमें भी सिंपल मैंने जो बात बोली, अगर आपने टारगेट बना के रखा है 1 वीक में हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक होना चाहिए, तो अब फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग ही ये होता है, डजंट मैटर्स कि आपने एक दिन में कभी 2 चैप्टर पढ़ लिए तो 2 दिन छुट्टी ले ली और फिर पढ़ा, डजंट मैटर्स दैट नाउ, वो मैटर ही नहीं करता कितना टाइम टेबल फॉलो करके किया है। मैटर ये करता है 1 वीक चला गया है, तुम्हारा लाइफ का 1 वीक का टाइम चला गया है, क्या तुम अपने टारगेट के क्लोज आए हो? जो तुमने टारगेट बिठाया था, जो तुमने टारगेट सेट किया था, क्या तुम उसके क्लोज आए हो? क्या तुमने उतना पढ़ाई कर लिया? ये इंपॉर्टेंट है, उसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करना इन अ फ्लेक्सिबल वे। ओके, तो ये चीज याद रखना। मेरा अभी अभी क्या चल रहा है, अभी की अगर एग्जांपल दूं, तो अभी मैं सोचता हूँ 1 वीक में कम से कम मेरे 3 वीडियो आने चाहिए यूट्यूब के ऊपर,
ओके, जिसमें एक वीडियो शुड बी एक बड़ा वाला वीडियो, वो जिसमें से 3 में से एक वीडियो शुड बी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा वाला वीडियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब साइंस या हिस्ट्री था, हिस्ट्री कवर कर दिया ऐसे कर करके, ज्योग्राफी कवर कर दिया ऐसे कर करके, तो अभी साइंस चल रहा, राइट। तो मेरा ये भी अप्रोच था, मैं कभी कभार एक सब्जेक्ट के पीछे कंटिन्यू लग जाता था, उसको पूरा खत्म कर देता था, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेके खत्म करता था। तो आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो जब जैसा मूड करे, डजंट मैटर्स, मैंने आपको सिर्फ एक ब्लूप्रिंट दिया है। फिर टाइम मैनेजमेंट, डेली वन राइटिंग स्किल, ओके हाँ ये भी मैं करता था, ये थोड़ा टूवर्ड्स एग्जाम क्लोज आने के टाइम चालू किया था, डेली वन राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मतलब ऐसे वगैरह जो है, लेटर राइटिंग वगैरह है, डेली एक राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करता था, खास करके हिंदी मराठी का। हिंदी लैंग्वेज बहुत वीक था यार मेरा, तो डेली पापा ना मुझे एक ऐसे लिखने बोलते थे, तो वो मैं सुबह पढ़ता था, फिर दिन भर उसको पढ़ता था, पापा जब आते थे तब वो उसका ऐसे टेस्ट लिखता था मैं, वो मुझे याद है अच्छी तरह, निबंध, निबंध एंड लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग तो सिंपल था, ठीक है, लेटर राइटिंग का तो मैंने फॉर्मेट ही याद कर लिया था। आप लोग भी एक याद रखो, फॉर्मेट मतलब क्या, एक फिक्स, मतलब हमेशा वही एड्रेस यूज करता था, हमेशा वो फिक्स ही कर दिया था, वो बार बार उधर सोचने नहीं बैठता हूं मैं कि आज मैं ये एड्रेस लिखूंगा, आज मैं ऐसा लिखूंगा। मैंने स्टार्टिंग की 2 लाइन क्या ओपनिंग होनी चाहिए, ऑलमोस्ट जो हर एक लेटर में यूज हो सके वो याद कर ली थी, वो मतलब एकदम मतलब अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया था। एड्रेस हमेशा फिक्स रख लिया था, एंड कैसे करना है वो लास्ट के 2-3 लाइन हमेशा फिक्स जो होती है जनरली, वो मैंने याद कर ली थी। बचा बीच का मेन बॉडी, जिसमें टॉपिक के अनुसार जो भी टॉपिक से बात हो रही है उससे रिलेटेड 2-2 लाइन फ्रेम करना मैं जानता था। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा था मेरा एक्चुअली, राइटिंग स्किल्स में अच्छे मार्क्स आते थे, इंग्लिश में 80 मार्क्स आए थे मुझे आउट ऑफ 100 इन माय बोर्ड्स। सो ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, डेली एक राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करनी है, कुछ ना कुछ। आज एक दिन एक ऐसे कुछ भी पढ़ो दिन भर, उसको लिखो, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट भी नहीं लगता है लिखने को, और लगना भी नहीं चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट पेपर के हिसाब से। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। लेटर तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, अच्छे फॉर्मेट में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, उतना प्रैक्टिस करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है। सर आप बोलोगे 5 मिनट में, इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि आपको आदत ही हो गई है, जैसे ही पेज निकालोगे तुरंत ये एड्रेस लिखा, फटाफट 4 लाइन, अब सोचने नहीं बैठ रहे हो ना, आपको पता है क्या एड्रेस लिखने वाले हो, पता है, मैं हमेशा यही एड्रेस लिखता था, राज अपार्टमेंट। राज, राज वर्ड क्यों सर, छोटा स्पेलिंग है ना, फास्ट, ऐसा। तो ऐसा फटाफट कुछ अप्रोच फिक्स रखोगे लाइफ के, इस तरह से जो भी है, फिर डियर वियर जो भी लिखना है, तो ये कुछ चीजें फिक्स रखो, सेट, कुछ चीजें जो है परमानेंट होने वाली है जनरल बेस में, फिक्स, उसमें दिमाग खोटी नहीं करना है, अरे मैं इधर क्या क्या लिखूं, क्या एड्रेस लिखूं, क्या रूम नंबर लिखूं, फिक्स है 504, 504 ये मेरे रूम का नंबर था, ये पुराने घर का, तो ये फिक्स था वो नंबर, मेरा एड्रेस फिक्स था। सो लेटर, ऐसे राइटिंग स्किल आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। फिर पॉइंट वाइज आंसर, ये भी मैंने आपको बता दिया, पॉइंट वाइज आंसर लिखो, ये बता दिया, पॉइंटर्स में आंसर लिखो, ओके। अच्छा, पॉइंट वाइज आंसर मतलब ये वर्ड ये यूज करना है, ठीक है, ऐसा नहीं चलता है, ये यूज मत करना, ऐसा या एरो बनाते कुछ लोग, एरो लिखते, ये सब मत करो, ये सब अलाउड नहीं है बोर्ड्स में, ठीक है। पॉइंट मतलब ये होना चाहिए, सिंपल, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर बोलते हैं इसको, ठीक है। डेली वन राइटिंग स्किल हो गया, हाँ। पिक अ स्टडी स्पॉट, अच्छा हाँ, ये अभी ये जो बातें बता रहा हूँ ये ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। एक फिक्स जगह रखो, वो जोन आपका स्टडी जोन है, वो जोन आपका स्टडी जोन है, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। आपके घर, अभी देखो किसी किसी का प्रॉब्लम होगा कि घर छोटा है, सब इधर उधर ही घूमते फिरते रहते हैं, भाई है, छोटी बहन है कहीं पे, ओके, आई एग्री, सबका ऐसा प्राइवेट रूम या ऐसा नहीं होता है, लेकिन आई वुड एडवाइज यू कुछ ऐसा ढूंढो, लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी ढूंढो, या कुछ टेरेस पे जाके, मैं कितनी बार टेरेस पे जाके पढ़ता था, तो कुछ ऐसी ऐसा एक जोन रखो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उस टाइम के लिए, तो वो एक चीज रखो। और जो आप स्कूल के वीडियोस देखने बैठते हो, लेक्चर्स बैठते हो, क्लासेस के लेक्चर्स बैठते हो, या मेरा वीडियो देखने बैठते हो, तभी भी कोई ऐसा स्पॉट ढूंढो जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में, आप डिस्ट्रैक्शन रहोगे, स्कूल का लेक्चर चालू है, आप घर में बैठे हो, टीवी चल रहा है, वहां बहन मस्ती कर रही, मम्मी चिल्ला रही, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा बॉस स्कूल का, फिर सीधी सी बात है, समझेगा नहीं ना स्कूल की बातें भी, है ना। तो एक, जितना हो सके खुद से डिस्ट्रैक्शंस कम करो। कितनी बार बालकनी में बैठ के मतलब बालकनी पूरा जोन आउट करके बालकनी में बैठे रहता था और उधर पढ़ता था मैं। तो अलग अलग चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो पिक अ स्पॉट फॉर स्टडी, स्टडी स्पॉट, आई एम गोना राइट स्टडी स्पॉट।
फिर राइट डाउन डाउट्स, ओके, जो ये भी बात मैंने बोला, वर्ड्स जो आपको नहीं समझे, यूजर डिक्शनरी, तो ये ऑलवेज जैसे आप वो रीडिंग कर रहे हो, फर्स्ट रीडिंग ऐसे ही नॉर्मल सिर्फ रीड किया, सेकंड रीडिंग में पेंसिल लेके बैठ जाओ, अंडरलाइन करो, ये नहीं आया, ये नहीं समझा, ये कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, इससे सेंटेंस बन सकता है, ये इस तरह से वो रखो, उसमें जो वर्ड्स नहीं समझा वो लिखो, उसका मीनिंग तुरंत तुरंत पहले डिक्शनरी यूज करके मीनिंग ढूंढो। ये सब थोड़ा सा जब करोगे ना, धीरे धीरे, एक साथ तो सब अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, धीरे 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 ये जब एक एक चीजें ऐड ऑन करते जाओगे ना, मजा आ जाएगा। जिसमें क्वेश्चन पेपर ये सब सॉल्व करना अभी टाइम है, क्वेश्चन पेपर तो इस साल अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हो मेरे को, हम लोग साथ में क्वेश्चन पेपर बहुत सारे मैं ट्राई करूंगा, नवंबर एंड तक क्वेश्चन पेपर चालू कर देंगे सॉल्व करना हम लोग, ठीक है। सो यूज डिक्शनरी, बी फ्लेक्सिबल, ये भी मैंने आपको बोला। बेस्ट वे, ये मैंने एक ऐसी लाइन लिखी, बेस्ट वे, सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होते सर, क्या करे, गेम खेलने में कोई बिजी हो जाता है, ये होता है वो होता है। सबसे पहली बात तो मैंने जो स्टार्टिंग में बता दी, अगर आपको अपनी खुद की कदर है, मार्क्स लाना है, तो आप चुपचाप से खुद ही अपना टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, वरना आपको मैं कितना भी अभी भाषण कर दूं, आप नहीं सुनने वाले हो। तो फर्स्ट थिंग तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई डिस्ट्रैक्शन से आपको हटा नहीं सकता, विल पावर उतना स्ट्रांग होगा, अपने आप सारे डिस्ट्रैक्शन खुद ही बंद कर दोगे, ठीक है। दूसरा चीज मैंने एक वो लाइन लिखी थी, बेस्ट वे टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन इज फाइंड अ फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन, फाइंड अ फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन। ये मैंने एक लाइन अभी लिखी थी कि फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। नाउ मेरा डिस्ट्रैक्शंस क्या होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मन नहीं कर रहा है एक दिन, या गेम्स वगैरह तो इतना मैं नहीं खेलता था तभी, आफ्टर 10th ही मैं काफी गेमिंग में थोड़ा सा था, बट अगर होता भी था तो मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग था, मेरा टारगेट इतना स्ट्रांग था कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता था कि नहीं खेलना नहीं है तो नहीं खेलना है, बस सीधी सी बात है। तो फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन क्या था, मेरे को मूवीज देखना बहुत पसंद है, मूवीज देखना हो गया, कोई ऐसी चीज मेरे को बहुत पसंद है, तो मेरा मूवीज वाज फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन। क्यों फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन, कैसे, मैं इंग्लिश मूवीज देखता था, तो ये मेरा फेवरेबल कैसे हुआ, मेरे फायदे में क्यों हुआ, क्योंकि इससे मैं इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहता था, इंग्लिश वर्ड्स मेरे कानों में कंटिन्यूस पड़ रहे, उनकी स्पीड ऑफ स्पीकिंग कितनी बार आपने नोटिस किया, अब तो कितना आसान होता है, अब तो मतलब नीचे सबटाइटल्स आते हैं, पहले सबटाइटल्स नहीं आते थे, तो अभी तो अगर आप इंग्लिश कोई देख रहे हो नीचे वो सबटाइटल भी, ध्यान उधर ही जाएगा, पहली बात नहीं समझेगा तो उधर सबटाइटल भी रीड करते रहोगे तो उतने इंग्लिश वर्ड्स आपके दिमाग में जा रहे हैं। आप समझिए ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है आपके दिमाग में इंग्लिश का इतना असर पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप इतने बेटर हो जाओगे कि वो सारे वर्ड्स आप यूज करने सीख जाओगे। तो ये मेरे लिए एक तरह का फेवरेबल डिस्ट्रैक्शन मैं बोलूंगा, जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट तो होता था, बट ये मेरे लिए फायदेमंद का काम करता था कहीं ना कहीं, तो ये मेरा कंट्रोल में, मूवीज में देखता था काफी। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, तो आप भी ये अप्रोच रखिए। एंड इट इज नॉट, मेरे को एक क्वेश्चन एक्चुअली आया था कि आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द गर्ल, सर 90% अब कैसे स्कोर करें, कितने आवर्स, हाँ कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। देखो अगर अभी मेरा टाइम टेबल आप देखोगे वो जो हमने लिखा, उसमें अगर टाइम गिनोगे तो आपका 6-7 घंटे के ऊपर पढ़ाई हो गया। तो कहने का बात क्या है ना, पढ़ाई का कोई ऐसा नहीं है 3 घंटा सर, 3 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया, या 5 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया। बात है प्रोडक्टिव, मैंने उसको कमेंट में भी आंसर किया था वो, और मैंने तभी बोला कि मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रोडक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर समझो मैं 5 घंटा बैठा हूं बुक लेके, और मैंने अगर सिर्फ 5 घंटे में सिर्फ वन सब्जेक्ट किया, और उसमें भी सिर्फ उसमें से बोलते ना हार्डली मेरे को 5 या 4 ही ब्रीफ आते अच्छी तरह से, मतलब लिखना भी ठीक से नहीं आता है, तो वो मेरा कोई प्रोडक्टिव टाइम नहीं हुआ। लेकिन अगर 5 घंटे में सोचो, 1 घंटा मैथ्स का मैंने, मैथ्स का तो कैसा है, एक्सरसाइज किया खत्म, सॉल्व हो गया ना, हो गया, आता है, अभी उसको फिर से कहाँ करना है, हो गया, प्रैक्टिस हो गया। तो एक एक्सरसाइज समझो, मैंने एक चैप्टर के 2 एक्सरसाइज खत्म कर दी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। फिर दूसरे घंटे के अंदर मैंने समझो दूसरा एक थियरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया, और तीसरे लाइक 2 बचे घंटे में मैंने कोई और कंप्लीट कर दिया, साइंस का कुछ पढ़ लिया, साइंस के डायग्राम बना लिए, रे डायग्राम खाली बना दिए बैठ के मैंने सारे के सारे। तो कहने का बाद ये ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम हुआ ना, ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम ये हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 5 घंटे बैठू कि 2 घंटे बैठू 3 घंटे बैठू, इंपॉर्टेंट बात है कितने टाइम में कितना काम करके ले रहे हो, गधा मजदूरी कर रहे हो कि स्मार्ट वर्क, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है।
आप 5 घंटे में एक टॉपिक कवर करोगे, मैं खाली 2 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन 2 घंटे में 2 टॉपिक कवर कर रहा हूँ, एक मैथ्स कर रहा हूँ, एक थियरी कर रहा हूँ, तो किसका बेटर हुआ? 2 आवर्स पढ़ाई ज्यादा बेटर हो गई ना। तो अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 2 घंटा ही पढ़ो, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बात ये है प्रोडक्टिव पढ़ो, बी प्रोडक्टिव। ओके, इट इज नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, इट इज हाउ मच यू कवर इन द नंबर ऑफ आवर्स। ओके, सो ये आई होप मैंने बहुत सब कुछ बता दिया जितना मुझे पता था और जो चीजें मैं फॉलो करता था। एंड यू नो जो बातें है इसमें से अगर आपने एंड एक और, हाँ एक और बात आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू शेयर यू दिस कि अगर अब तक भी आपने पढ़ाई चालू नहीं की है सीरियसली, यू स्टिल गॉट टाइम, वेरी बहुत ज्यादा टाइम है। नवंबर चल रहा है बॉस, नवंबर चल रहा है, अभी भी पूरा बहुत टाइम है पढ़ने का। लेट्स से फैब तक का ही टाइम अगर गिनते हैं, जो कि सीधी सी बात है मार्च में एग्जाम नहीं होने वाली है आपकी, इतना तो मैं श्योर हूं, लेकिन लेट्स से मार्च में एग्जाम है, 4 महीने हैं, 30 डेज के हिसाब से गिनता हूं मैं ये सब भी करता था, 30 डेज के हिसाब से गिनता हूं, 120 डेज होते हैं। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। एक मेरे फादर ने मुझे ये बात बोली थी, जो उनके टाइम पे उनके प्रोफेसर ने उनको बोली थी, जब दिन रात एक करके पढ़ो तो ये 120 डेज नहीं है तुम्हारे पास, ये 240 डेज है तुम्हारे पास। कहने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि आप अपनी मेहनत डबल कर सकते हो। आप थोड़ा सा कम सो एक दिन, आपको अगर पढ़ना है, आपने अगर इतना टाइम वेस्ट कर लिया है, इट मींस आपने जिस चीज में टाइम वेस्ट किया है उसको अभी रोकना पड़ेगा ना। तो थोड़ा कम सो यार, मत 8 घंटा नींद मत सो, 5 घंटा ही सो। मतलब कहने का बात, आप ये लॉजिक समझो, मैं आपको ऐसा कुछ एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि अपनी नींद मतलब अनहेल्दी कोई चीज एडवाइस नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर इतना टाइम वेस्ट कर दिया है अपना और अभी तक आपने पढ़ाई चालू नहीं की है सीरियस वाली, तो अभी भी वक्त है आपके पास। इफ यू अप्रोच इट सिस्टमैटिकली, एक प्लान के साथ, यू हैव स्टिल टाइम। लेकिन आपको कुछ चीजें, आपने जो चीजों में वेस्ट किया वो चीज गिव अप करनी पड़ेगी। गेम खेल रहे हो तो गेम बंद करो, फालतू जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो वो बंद करो, सो रहे हो दिन भर तो वो कम करो, खाने में 1 घंटा प्लेट लेके बैठे रहे तो कभी नहीं, मैंने 5 मिनट से ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, मैं फटफट फटफट। अभी तो मेरा पूरा दिन ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, आप मानोगे नहीं, मैं लिटरली 10 मिनट्स के अंदर मैं फटाफट खाना खा के रख देता हूँ। कहने का बात, जिस चीज में जो जल्दी हो सकती है उसमें टाइम खोटी मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? तो ये भी एक चीज रहेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, टाइम है अभी भी, लेकिन वेस्ट मत करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट। बाकी तो आप अगर वीडियो फॉलो कर रहे हो मेरे, आपका पोर्शन मैक्सिमम हो गया रहेगा मेरे साथ पढ़ पढ़ के। अभी भी अगर एक एक वीडियो स्टार्टिंग से देखना चालू करोगे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी, एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा बेटा, एक दिन में एक चैप्टर बहुत बड़ी बात है यार। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कराता हूं मैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये आप एक एक दिन में एक वीडियो देखो, उसका नोट्स बनाओ, रात तक सोने से पहले, मेरा इंपॉर्टेंट ये था, सोने से पहले जो चीज पढ़ी है, नई नई चीज, न्यू चीज आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में पढ़ रहे हो, न्यू चीज हुई आपके लिए, नई चीज जो है वो एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए। तो ब्रेन उसको परमानेंट मेमोरी में डालता है, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने लगता है अगर आप उसका टेस्टिंग करते हो, खुद को टेस्ट करते हो कि आपको कितना याद हुआ है वो चीज। तो हमेशा याद रखो कि नई चीज पढ़िए, उसका रीडिंग करो, रीडिंग करके उसका राइटिंग करो, नोट्स लिख दो, नोट्स बना दो, रफ नोट्स बना दो। ये कर दोगे ना, बिलीव मी, चैलेंज है, बिलीव मी, आराम से डिस्टिंक्शन ऊपर मारोगे मार्क्स। अब डिस्टिंक्शन के ऊपर कितना मारोगे वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सीरियसली और पढ़ा था आप लोग ने, कितना बेटर प्रेजेंटेशन था, बाकी सब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें फिर उसमें काम आएगी आपको। सो दैट इज ऑल। आई होप आई ऑलमोस्ट गेव यू ऑल माई टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे पास जो था सब कुछ आपको बता दिया, इसके अलावा मुझे कुछ थोड़ा बहुत याद आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, learning is important, keep learning, keep practicing, keep smiling, keep sharing, please share the video। एंड जल्दी ही हम लाइव वीडियो करने वाले हैं, सो उसका मैं एक अभी पोस्ट करूंगा, तो उसकी बात तब करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप लविंग, कीप लर्निंग एंड स्टडी हार्ड, मेक अ टाइम टेबल आज ही। ओके, बाय, टेक केयर।